हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने का स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस पे और प्रश्न पर। क्वेश्चन क्या है? बॉडी आकार गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डिस्टेंस d1 with speed v1 kilometer per hour, and then b to c distance d2 with speed v2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये मेरे पास बोल दिया फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है? एक वस्तु ए से बी गई जिसकी दूरी d1 है, और d1 तय करने की चाल थी v1, और फिर बी से सी गई जिसकी दूरी d2 है और उसको तय करने की चाल थी v2। हमसे बोल रहा है औसत चाल क्या होगी वस्तु। पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बॉडी गई ए से बी और फिर जा रही है बी से सी। ए से बी d1 दूरी और बी से सी d2 दूरी। यहाँ से यहाँ गई है v1 चाल से और यहाँ से यहाँ गई है v2 चाल से। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड होती है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो d1 प्लस d2, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं, तो माना हमने लेट बाय कार फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए t1 एंड फ्रॉम बी टू सी bt2। ए से बी तक जाने का जो टाइम हमारे पास है वो t1 है और बी से सी तक का टाइम t2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा t1 प्लस t2। नाउ कैसे निकाला जाए? तो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर टाइम फर्स्ट है फ्रॉम ए टू बी अगर हम देखेंगे तो टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1। सिमिलरली टाइम 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा के देखें तो एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम बन जाएगा d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। चाहे तो आप इतने में छोड़ दें, ये आपकी एवरेज स्पीड है। कभी कभी ये फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा और एक्सपेंड या मैं कहूँ फॉर्मुलेट सॉल्व करने के बाद आता है। तो जैसे d1 d2 एज इट इज रहा और यहाँ पर हम v1 v2 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा d1 v2 प्लस d2 v1। हम इस फॉर्मूले को बना देंगे एवरेज स्पीड के d1 v2 इंटू d1 प्लस d2 होल डिवाइडेड बाय d1 v2 प्लस d2 v1। ये हमारा पूरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी। अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी स्पीड
30 किलोमीटर पर आवर and then QC distance 100 kilometer with speed 25 kilometer per hour. Find the average speed of the body. कहता है एक कार ए से बी 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और बी से सी 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो औसत वेग क्या हो, या औसत चाल क्या हो? औसत औसत चाल क्या, ठीक है? इसकी औसत चाल हमें क्या, सिंपल सा तरीका है, ए से बी बॉडी गई और फिर बी से सी जा रही। ए से बी जा रही है 60 किलोमीटर और बी से सी जा रही है 100 किलोमीटर। ए से बी जाने की स्पीड है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे और बी से सी जाने की स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारे पास क्या है, हमें चाल दे रखी है। ए से बी इतनी देर में गई, बी से हमें यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से हमें सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकाल। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? औसत चाल का मतलब क्या हो गया, कुल दूरी बटा कुल समय। अब एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी कितनी होगी, पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। तो सर पहला डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर था, दूसरा 100 था, ये तो हमें दिया था। अब समय है, यहाँ पे टाइम तो दिया ही नहीं है। जब हमें टाइम नहीं दिया तो क्या किया जाएगा, तो टाइम निकाला जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं t1 प्लस t2 ऐसे ही, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब लिखते हैं वेयर t1 एंड t2 t1 और t2 टाइम है ए से बी और बी से सी के। t1 देखा जाए तो वो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 60, स्पीड है 30, 2 घंटे। तो जो टाइम है वो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि है 100, नीचे है 25, नीचे 4 घंटे। तो एवरेज स्पीड जब हमें निकालनी है, हमने अभी देखा टोटल डिस्टेंस था 60 प्लस 100 और टोटल टाइम आ जाएगा 2 प्लस 4, यानी कि 160 बटा 6।
यानी कि 3 और ये 80, तो 80/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमारी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 26.33 हो जाएगा, ये याद रखिए। चलिए फटाफट नोट करते हैं इसको। ए से बी एक कार गई, ए से बी जब कार जाती है तो भैया ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर थी, बी से सी तक की दूरी 100 किलोमीटर। ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और बी से सी 25 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। एवरेज स्पीड कह रहा है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी को देखेंगे तो d1 प्लस d2 और कुल समय देखेंगे तो t1 प्लस t2 हमारा आ जाएगा। कुल दूरी बन जाएगी 60 प्लस 100 और टाइम का हमें नहीं पता, तो वेयर t1 एंड t2 आर द टाइम फॉर ए फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। जो t1 और t2 है ये टाइम, ठीक है। तो पहला टाइम है d1 अपॉन v1, यानी कि दूरी बटे चाल 60/30 2 घंटे, और t2 बराबर होगा दूरी बटे चाल यानी कि 100/25। तो ये हमारा बन जाएगा 60 प्लस 100 तो आ ही रहा था, समय हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6 घंटे। तो 160 टोटल किलोमीटर आ गया और 2 प्लस 4 6 हमारे पास घंटे बन गए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या बन गई, एवरेज स्पीड बन गई, औसत चाल हमारी बन गई। ठीक है, सिंपल से मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, कोई इस पे नई चीज नहीं है। कार गोज फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस 40 किलोमीटर with speed 40 kilometer per hour. Then B2C, then B2C 80 kilometer with speed 20 kilometer per hour. And then C2D 120 kilometer with speed 60 kilometer per hour. Find the average speed हमें कार की औसत चाल पूछ ली। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए से गई बी, बी से गई सी, से गई डी। ए से बी जाती है ये 40 किलोमीटर, बी से सी जाती है 80 किलोमीटर, सी से डी जाती है 120 किलोमीटर। पहले के 40 किलोमीटर तो चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे की चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरी चलती है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सबसे पहले हमसे एवरेज स्पीड पूछी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस है 40 80 120, जोड़ देंगे 40 प्लस 80 प्लस 120, और टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो टाइम कैसे निकलेगा 40/40, यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा 1 घंटा, टाइम 2 होगा 80/20, यानी कि यहाँ से पहुँचने में लगे 4 घंटे, और यहाँ टाइम 3 होगा 120/60, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगे 2 घंटे। 1 + 4 + 2 1 + 4 + 2। अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे तो बन जाएगा 240/7 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारी औसत चाल। इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर और प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।